हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज के नए क्वेश्चन के साथ जो कि है मूव जीरोस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है और इस एरे में हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हैं और जीरो एलिमेंट्स भी हैं। हमें इसमें करना क्या है कि जितने भी जीरोस हैं हमें उन्हें एरे में पीछे शिफ्ट करना है, यानी राइट साइड में लेके जाना है, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन्हें हमें लेफ्ट साइड में रखना है। वो भी कुछ इस तरीके से कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें अपने नॉन जीरो एलिमेंट्स को, यानी 1, 3 और 12, तो ये ऐसे ही रहने चाहिए। जब हम एरे को अपडेट कर दें हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले 12 स्टोर करा दें फिर 1 फिर 3। सो इनका ऑर्डर 1, 3, 12 ही रहना है और जितने भी जीरो एलिमेंट हैं उन्हें हमें पीछे लेके जाना है। यानी अगर हम देखें कि हमारी रिजल्टेंट एरे कैसी होने वाली है तो वो कुछ ऐसी रहेगी कि पहले 1 पहला नॉन जीरो एलिमेंट, फिर 3, फिर 12 और बाकी में बाद में हमारे जीरो आएंगे। सो हमें अपनी ऐसी रिजल्टेंट एरे अपडेट करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमारी जो एरे थी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों थे। उसमें हमने सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था और जितने भी हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट्स थे उनको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया था। बस उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि इस क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, हमें इसे कॉन्स्टेंट स्पेस में करना होगा। तो अगर हम सोचिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसमें करना क्या है कि जितने भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें हमें आगे लेके आना है एरे में। तो अगर हम एरे को ट्रेवर्स करें और ट्रेवर्स करते टाइम जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, अगर हम उसे आगे शिफ्ट कर दें यानी आगे भेज दें और फिर हम आगे बढ़े, फिर जब हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिले उसे हम फिर आगे भेज दें, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि हम इस एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। हमें जैसे ही पहला नॉन जीरो एलिमेंट मिला इसे हम आगे भेज दें यानी 0th इंडेक्स पे भेज दें। फिर हम आगे बढ़े, फिर जैसे ही हमें दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट मिला उसे हमें फिर से आगे भेजना है यानी फर्स्ट इंडेक्स पे भेज देना है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े हमें फिर से नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो हमें फिर से आगे भेजना है यानी सेकंड इंडेक्स पे भेज देना है। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस जब हम इसे आगे भेज रहे होंगे तो उस इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे भी कोई वैल्यू रही होगी तो हमें उसे फर्स्ट इंडेक्स पे भेज देना होगा। यानी जब हम इसको आगे भेजेंगे यानी 0th इंडेक्स पे भेजेंगे तो इसकी वैल्यू को हम फर्स्ट इंडेक्स पे भेज देंगे, यानी बस हमें स्वैप करनी है वैल्यूज को। तो आइए देखते हैं एक बार हम इसे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ फिर से एरे बना रही हूँ। हमारे एलिमेंट क्या है 0, 1, 0, 3 और 12। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल लेंगे, एक वो जिसके थ्रू हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, यानी एक वेरिएबल हम ले लेते हैं j, इसके थ्रू हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे i जिसके थ्रू हम जैसे हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है उसे हम आगे शिफ्ट कर रहे होंगे। तो पहले हम i को यहाँ पे -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं और j को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कि जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है हमें उसे आगे भेजना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे j को ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पहली वैल्यू जो एरे ऑफ 0 पे है यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो अगर हम देखें तो 0 इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू वो तो 0 ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम आगे बढ़ेंगे यानी j इंक्रीमेंट होगा। अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारा एक नॉन जीरो एलिमेंट है और नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमें उसे आगे भेजना है। तो हमें आगे भेजना है यानी 0th प्लेस पे भेजना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने दूसरा वेरिएबल i लिया है इसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। और अब हम एरे ऑफ i पे जो वैल्यू है और एरे ऑफ j पे जो वैल्यू है इनको हम आपस में स्वैप कर देंगे, यानी 1 को हम यहाँ ले आएंगे और 0 को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला नॉन जीरो एलिमेंट 0th इंडेक्स पे भेज दिया है। अब हम क्या करेंगे, j को आगे बढ़ाएंगे। j को आगे बढ़ाया, फिर से हम चेक करेंगे क्या ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये तो जीरो एलिमेंट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम j को फिर से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आया हम इसको चेक करेंगे क्या ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये हमारा एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो हमें इसे आगे भेजना है। आगे भेजना है यानी हमें इसे फर्स्ट इंडेक्स पे भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i जहां पर भी है i को पहले आगे बढ़ाएंगे। तो i अब मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है और फिर से हमें वही काम करना है, एरे ऑफ i और एरे ऑफ j पे जो वैल्यू है उन्हें आपस में हमें स्वैप कर देना है, यानी 3 जो है अब वो यहाँ आ जाएगा और 0 जो है वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो हमें देखा कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमें 0th इंडेक्स पे हमें 1 मिल गया है और फर्स्ट इंडेक्स पे हमें 3 मिल गया है। अब क्या करना है, फिर से हमें j को आगे बढ़ाना है, फिर से चेक करना है क्या ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है तो हमें इसे फिर से आगे भेजना है। क्या करेंगे उसके लिए, हम पहले i जहां पे भी है उसको एक इंक्रीमेंट कर दो और उसके बाद जो एरे ऑफ i पे जो वैल्यू है और एरे ऑफ j पे जो वैल्यू है इन्हें हमें आपस में स्वैप कर देना है, यानी यहाँ पे अब 12 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर से हम j को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये तो अब इसके साइज के बाहर चला गया है, तो हमारा ये फॉर लूप जिससे हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो गया होगा।
तो अगर हम एरे को देखें तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 1 है जो चाहिए थी हमें, फिर 3 है हमारा यानी सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट, फिर 12 है जो हमारा थर्ड नॉन जीरो एलिमेंट है, और उसके बाद दोनों वैल्यू 0। तो हमें अपनी रिजल्टेंट एरे अब यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे कोड करके देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कराने वाले हैं -1 से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप चलाना है जिसके थ्रू हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे। इसमें हम जे को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, जे शुड बी लेस देन n, और जे को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस एरे में चेक क्या कर रहे थे, हमें ये देखना है कि हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, जैसे ही इस एरे में हमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तो हमें वही कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि जैसे ही हमें ये हमारी एरे का नाम यहाँ पे नम्स है। तो जैसे ही हमें जो नम्स ऑफ जे है, अगर उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर 0 है, तो हमें क्या करना है, उसे आगे शिफ्ट करना है यानी स्वैप करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्वैप करेंगे। ये स्वैप वाली चीज हम पहले अपनी आगे वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम अपनी ये करंट वैल्यू यानी नम्स ऑफ जे को स्टोर कराएंगे। फिर हम ये जो नम्स ऑफ जे है इसके अंदर हम अपना नम्स ऑफ आई स्टोर कराएंगे। और फिर आखिरी में हम अपने नम्स ऑफ आई के अंदर टेम्प की वैल्यू को डाल देंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज भूल गई कि जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ मिलता है, हमें सबसे पहले टास्क क्या है, हमारा आई जहां पे भी है हमें पहले उसको एक इंक्रीमेंट करना है। यानी पहले हम यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद हम एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से स्वैप कर रहे थे, तो आई को इंक्रीमेंट कर दिया और फिर यहाँ पे स्वैपिंग वाला भी प्रोसीजर हमने लिख लिया है। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। अब इस तरीके से हम बार बार स्वैपिंग कर सकते हैं और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन्हें हम आगे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी इस कोड को ड्राई रन करा के देख लेते हैं। तो हम एक दूसरी एरे लेते हैं नम्स नाम की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है आई और इसको हमें -1 से इनिशियलाइज कर देना है यानी यहाँ पे कहीं। और हमें यहाँ पे फॉर लूप चलाना है जिसमें हमने जे को 0 से इनिशियलाइज किया है यानी यहाँ से। तो हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमारी कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि हमें देखना है कि करंट जो हमारा नम्स ऑफ जे पे जो वैल्यू है क्या वो नॉन जीरो है। तो हम देख सकते हैं 4 है, ये नॉन जीरो वैल्यू है। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें आई को इंक्रीमेंट करना है, यानी आई जहां है उससे हमें एक आगे आना है, यानी आई भी अब हमारा 0th इंडेक्स पे है। अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी हमें नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे से स्वैप कर देना है, यानी इस 4 को यहीं पे रहना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है कि क्या जो नम्स ऑफ जे पे वैल्यू है क्या ये नॉन जीरो है। तो ये 0th वैल्यू है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। फिर से हमारा जे आगे बढ़ेगा, जे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे आ गया। फिर से हम चेक करेंगे कि नम्स ऑफ जे पे वैल्यू है, ये फिर से 0 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो फिर से हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, अब जे यहाँ पे आएगा। हमने देखा अब यहाँ पे जो वैल्यू है नम्स ऑफ जे पे, ये हमारी एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, आई जहां पे भी है उससे हमें सबसे पहले इंक्रीमेंट करना है, यानी आई अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। अब हमें क्या करना है कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे को यहाँ पे स्वैप करना है। तो नम्स ऑफ आई को हम नम्स ऑफ जे से स्वैप कर देंगे तो 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 0 जो है वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा। फिर क्या करना है, जे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम देखेंगे तो ये अब फिर से हमारी 0 वैल्यू है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा, 5th इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर से हम देखेंगे ये जो 9 वैल्यू है ये हमारी एक नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई जहां पे था वहां से हम इंक्रीमेंट कर देंगे 2nd इंडेक्स पे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें स्वैपिंग करनी है, यानी नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे से स्वैप कर देना, यानी 9 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। अब फिर जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब जे इस एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो यानी ये लूप यहीं पे ओवर हो जाएगा। अब हम अगर अपनी एरे को देखें तो हमारी एरे अब क्या बन गई है, 4 6 9 0 0 0। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने सारे जीरोस को राइट साइड में मूव करा दिया और सारे नॉन जीरो नंबर हमारे लेफ्ट साइड में एरे के, और हमने उनका ऑर्डर भी चेंज नहीं किया है, वो जिस ऑर्डर में थे वो उसी ऑर्डर में अब भी है यहाँ पे, यानी 4 6 9।
सो चलिए अब इसको हम एक बार जीएफजी पे कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए अपनी जीएफजी पोर्टल पे, तो हम कोड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल आई लिया था जिसको हमने -1 से इनिशियलाइज किया था। अब हम ना मेन फॉर लूप लिखते हैं। इसमें हम जे को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, जे शुड बी लेस देन n, और जे को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी मेन कंडीशन लिखते हैं जिसमें हम चेक कर रहे थे कि जो करंट हमारा ARR ऑफ i है, ARR ऑफ j है, इसमें जो वैल्यू है अगर ये नॉन ज़ीरो है यानी नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है, हमें उस एलिमेंट को एरे में आगे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम पहले i को इंक्रीमेंट कर रहे थे और उसके बाद हम स्वैप कर रहे थे। तो हम यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले रहे थे, इसमें हम ARR ऑफ j की वैल्यू को डाल रहे थे, फिर हम ARR ऑफ j के अंदर ARR ऑफ i को डाल रहे थे, उसके बाद हम ARR ऑफ i के अंदर हम टेम्प की वैल्यू डाल रहे थे, और इस तरीके से हमारा स्वैप भी कंप्लीट हो गया है। सो हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, तो अब इसे हम कंपाइल एंड रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, अब हम इसे सबमिट करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।